सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती के बारे में। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका एग्जामिनेशन दिया और आप सभी इंतजार कर रहे हैं इसके रिजल्ट का, और इसके साथ साथ अपने टाइपिंग की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आप में से काफी सारे कैंडिडेट लगातार पूछ रहे थे कि सर इसकी पूरी डिटेल क्या होती है, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि इसकी जो टाइपिंग होती है उसमें फॉन्ट स्पीड वगैरह जो डिडक्शन होते हैं, एरर कितने होते हैं, एक्यूरेसी कितनी चाहिए, वो किस तरीके से होता है और क्या क्या रहता है, ये पूरी जानकारी बता दीजिए, जिससे कि हम टाइपिंग की तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर पाए। तो अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि डिडक्शन वगैरह के बारे में जानना आप सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेसी कितनी की चाहिए, वो सारी चीजें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं कि किस तरीके से आपकी टाइपिंग होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हमारे एप्लीकेशन पे आप सभी को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 500 प्लस ऑनलाइन टेस्ट आप सभी को दिए गए हैं, जिसमें लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया है। हिंदी और इंग्लिश के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए गए हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। पर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आप सभी के लिए यूज किया गया है, तो आप सभी सपोर्ट कर रहे हो, फटाफट से जाके टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर लें और अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा टाइपिंग के बारे में। तो टाइपिंग के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, सबसे पहली चीज तो आप में से हर कोई बच्चा ये पूछना चाहता है कि जो आपकी टाइपिंग होती है वो किस पे होती है। तो टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पे होती है और आपको कीबोर्ड दिया जाता है, कीबोर्ड से आपको टाइपिंग करनी होती है। तो ये चीज याद आपको रखनी है कि कीबोर्ड पर आपकी टाइपिंग होगी, कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग होती है। कीबोर्ड होते कैसे हैं, जो फ्लैट टाइप के आपके आजकल घर में यूज होते हैं नॉर्मली, उस टाइप के आपको मिलेंगे, जैसे कि डेल का हो गया या फिर एचपी का। नॉर्मली जैसे आपके आते हैं बिल्कुल फ्लैट टाइप के, आपके ऐसे ही कीबोर्ड वहां पे होते हैं और कीबोर्ड पे आपको करनी होती है। इसके अलावा दूसरी जो चीज पूछी जाती है कि इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह का क्या प्रोसेस रहता है, क्या सॉफ्टवेयर पे करवाई जाती है, कैसे करवाई जाती है। तो आप सभी को बता दें कि ऐसे समझ लो कि एमएस वर्ड में आप सभी को करना होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपका होता है उसमें आपको टाइपिंग करनी होती है, उसी टाइप का आपको मिलता है, उसी में आपको टाइप करना है। और टाइप किससे करना है कि एक पेज आपको दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आपका पूरा कंटेंट लिखा होता है और उसमें से आपको देखना है और देखने के बाद आपको कीबोर्ड के थ्रू आपको टाइप करना है। तो ये चीज आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपकी टाइपिंग होती है, कीबोर्ड पे टाइपिंग होती है। एमएस वर्ड जो आपका होता है लगभग उसी टाइप का सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें आपको टाइप करना होता है। साथ ही में आप सभी को ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपका जो कंटेंट होता है वो एक पेज में दिया जाता है, एक हार्ड कॉपी होती है, उसमें से देख के आपको लिखना होता है। अब इस चीज के साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो टाइपिंग होती है दो भाषाओं में अलग अलग होती है, एक आपकी होती है हिंदी और एक आपकी होती है इंग्लिश। तो ये दो भाषाओं में अलग अलग टाइपिंग होती है, इनमें से एक किसी भाषा में आपको टाइपिंग देनी होती है, या तो आप हिंदी में दें चाहे आप इंग्लिश में दें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो फर्क रहता है वो ये रहता है कि अगर आप हिंदी में टाइपिंग देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी होनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हैं तो इंग्लिश की टाइपिंग थोड़ी सी ज्यादा मांगी जाती है और 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये आपकी स्पीड हो गई। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, इंग्लिश की टाइपिंग का तो कोई फॉन्ट का लफड़ा होता नहीं है कि भाई कौन से फॉन्ट में होगा, नॉर्मली फॉन्ट आपका यूज होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपके दो फॉन्ट होते हैं, एक तो आपका होता है मंगल और एक होता है कृतिदेव। ये दो फॉन्ट आपके यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये दोनों फॉन्ट आप सभी को ऐसे कृतिदेव में कर रहे हैं, मंगल फॉन्ट में कर रहे हैं, आपका काम चल जाएगा। तो इन दोनों ही फॉन्ट में आपको अपनी टाइपिंग की तैयारी करनी है। अब यहाँ पे जो समय दिया जाता है वो समय दिया जाता है आपको 10 मिनट, यानी 10 मिनट में आपको वो टाइपिंग करनी होती है। यानी कि हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी के लिए 300 वर्ड आपको टाइप करने हैं, वहीं पे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 10 × 35 तो आपको 350 वर्ड आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। अब देखो वर्ड की भी अलग कहानी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये जो वर्ड होता है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि मान के चलो अगर यहाँ पे लिख दिया आर, तो आर एक शब्द आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पे जो पूरा खेल होता है ना वो होता है की स्ट्रोक का, ठीक है। की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग आपकी
जो वर्ड होता है वो काउंट होता है। और यहाँ पे की जो स्ट्रोक माना जाता है वो 5 वर्ड का आपका 5 लेटर का आपका एक वर्ड यहाँ पे बनता है। तो 5 की स्ट्रोक से कितना बनेगा आपका, एक वर्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें, जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि हमें यहाँ पे इंग्लिश की टाइपिंग करनी है, तो इंग्लिश की टाइपिंग करने के लिए यहाँ पे क्या है 35 की स्पीड हमारी चाहिए, और 35 की स्पीड में 5 की स्ट्रोक के हिसाब से हमारा बनता है। तो यहाँ पे टोटल हमारे जो की स्ट्रोक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 175, यानी कि 1 मिनट में आपको 175 बटन यहाँ पे दबानी है, और 175 बटन दबानी है तो 10 मिनट में कितनी दबानी होंगी 1750, और 1750 की स्ट्रोक ही हमारी एक्चुअल स्पीड निकलेगी। और जब आप यहाँ पे 100% की एक्यूरेसी निकल रहे होंगे तब, अभी डिटेक्शन भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वहीं पे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 30 × 5 हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, और 10 मिनट में अगर हम करें तो 1500 की स्ट्रोक आपके हिंदी में होते हैं। तो इंग्लिश के की स्ट्रोक कितने हो गए आपके 1750, और अगर हिंदी की हम की स्ट्रोक की बात करें तो ये कितना आपका हो गया, ये हो गया 1500। तो यहाँ पे पूरा जो खेल होता है वो इसी का होता है। अब आप एक काम करिएगा, अपने दिमाग में ये भी चल रहा होगा स्पेस काउंट को आप छोड़ ही दो, स्पेस काउंट मत करो, की स्ट्रोक बिना स्पेस काउंट के करो, जिससे कि आपकी स्पीड अच्छे से मेंटेन होती रहे। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से अगर हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि यहाँ पे स्पीड ले आते हैं 90% की या 95% की एक्यूरेसी ले आते हैं, उससे हमारा काम हो जाएगा। अब आप स्पीड कितने की भी लेके आओ, चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे देखो जो एरर होते हैं वो एरर आपके कैसे काउंट होते हैं। जो एरर काउंट होते हैं वो 4 की स्ट्रोक के हिसाब से आपके काउंट होते हैं। अब 4 की स्ट्रोक के हिसाब से कैसे काउंट होते हैं, अब मान के चलो जैसे कि मैंने नॉर्मली यहाँ पे 10 गलतियां कर दी, टोटल मैं समझता हूं कि टोटल मैंने जो की स्ट्रोक के हिसाब से 500 वर्ड यहाँ पे टाइप किए, ठीक है। हिंदी की मैं यहाँ पे स्पीड कर रहा हूं या इंग्लिश की कर रहा हूं, कोई भी मान लो, जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं हिंदी की कर रहा हूं, ठीक है, और हिंदी की यहाँ पे मेरी स्पीड ये 500 वर्ड मैंने यहाँ पर टोटल टाइप कर दिए। अब इसमें से हुआ क्या कि 10 वर्ड मुझसे गलत हो गए, ठीक है। अब ये जो 10 वर्ड गलत हुए ना, इसके कैसे करेगा, 4 की स्ट्रोक के हिसाब से वो हमारा डिडक्शन करेगा और इनटू करेगा 4 और यहाँ पे माइनस कर देगा 40 वर्ड। ये तरीका है इसका माइनस करने का, डिडक्शन का, ठीक है। यानी कि आपने केवल 10 वर्ड यहाँ पे गलत किए, 10 इंटू फिर 4 करेगा, क्योंकि डिडक्शन हमारा 4 की स्ट्रोक का होता है, तो इसलिए टोटल यहाँ पे जो डिडक्शन हो गया वो कितने का हो गया 40 वर्ड का। अब ये क्या करेगा, टोटल 500 में से आपके 40 जो नेगेटिव एक तरह से मान लो जो गलत है उसे डिडक्शन के हिसाब से वो 40 कर देगा माइनस, और यहाँ पे आपका निकालेगा कितना 460, और 460 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपकी ग्रॉस जो स्पीड है, टोटल स्पीड कितनी की आ जाएगी 46 वर्ड पर मिनट, आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है जो कि आप सभी को समझना पड़ेगा। एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो उससे 4 से गुना कर दो। अगर जैसे अगर यहाँ पे आप 20 गलती कर देते तो 4 से गुना आप सभी का हो जाता, तो यहाँ पे गलतियां कितनी हो जाती 80, तो 500 में से फिर 80 माइनस करता तो 420 यहाँ पे आपकी फिर भी 42 की स्पीड निकलती। अब मान के चलो आपने यहाँ पे गलतियां कर दी, कितनी गलती, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे गलती कर दी आपने 40, अब 40 इंटू 4 करेगा, क्योंकि एरर वो 4 से काटता है, तो टोटल गलतियां कितनी हो गई 160। अब वो क्या करेगा 500 में से 160 आपका माइनस करेगा, और 160 माइनस करेगा तो कितना बचेगा 340, यानी कि 10 मिनट में आपने 340 वर्ड टाइप करे और 10 मिनट से डिवाइड करेगा तो स्पीड निकल के आ जाएगी 34 वर्ड पर मिनट, जो कि आपकी एक तरह से अगर इंग्लिश की टाइपिंग है तो आप फेल हो जाओगे, हिंदी की है तो क्वालिफाई यहाँ पे आप हो जाओगे। तो इस तरीके से आपकी स्पीड निकलती है, और ये मैटर आप सभी का फॉलो होता है। और पैराग्राफ की मैं बात करूं, पैराग्राफ नॉर्मल लेवल का होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड आपको दे देगा या बहुत नॉर्मल देगा। एक तरह से आप मॉडरेट समझ के चलो कि जैसी आप बुक नॉर्मल पढ़ते हो नोवेल, उस टाइप का आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। कोई स्पेशली ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज्यादा टफ बनाया जाए, एक नॉर्मल अगर आपने टाइपिंग कर रखी है तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। आप ऐसे समझ के चलो कि देखो 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड में आप टोटल यहाँ पे 400 वर्ड टाइप करते हो, की स्ट्रोक भी इसी के अकॉर्डिंग आप रखना कि हिंदी की कर रहे हो तो भाई हिंदी की कर रहे हो तो इसके हिसाब से 5 की स्ट्रोक आप सभी के होने चाहिए, तो सीधा 2000 की स्ट्रोक आपके हो रहे हैं विदाउट स्पेस। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया आपका चल रहा है। अब आप मान के चलो कि यहाँ पे आप
5% गलती करते हो, ठीक है, जैसे कि आपने कहा 95% एक्यूरेसी में काम चल जाएगा, तो 95 एक्यूरेसी यहां पे मान लो, तो यहां पे क्या है 5% आपने गलती की, और 40 का अगर 5% देखो तो कितना हो गया, यहां पे 20 हो गया, और 20 के हिसाब से अगर आप यहां पे 4 के इंटू 4 करेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं जितनी गलती करोगे उसके गुणा 4 कर दो, और यहां पे टोटल वर्ड कितने हो गए 80। अब 80 वर्ड हो गए, जब 400 में से अगर वो 80 माइनस करेगा तो यहां पे कितने बचेंगे, यहां पे आप खुद ही देख लो 320 बचेंगे, यानी कि स्पीड कितने की निकलेगी 32 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की टाइपिंग है तो आप हो जाओगे फेल, ठीक है। 95% वालों को जो दिमाग में चल रहा है, तो सीधी सी बात है कि एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करो। अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है तो आपकी स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके काम चलेगा। और स्पीड अगर मैं यही मानता हूं कि अगर 95% अगर आपकी एक्यूरेसी है तो स्पीड भी फिर 50 की जानी चाहिए, तभी जाके काम चल पाएगा। और सही तरीके से स्पीड को मेंटेन करो, गलतियां हो रही हैं तो वह थोड़ा सा स्पीड कम कर दो, तो गलतियों से बचो, क्योंकि यहां पे जो आपको फेल करवाता है वो गलतियां ही फेल करवाती है, हमें गलती नहीं करनी है, बस सीधी सी बात यह है, और इस हिसाब से आपको चलना है। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। रिजल्ट कभी भी किसी भी दिन अनाउंस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम हो ही चुका है, और 2019 HCM वाली ऑलमोस्ट भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सभी का कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो पूरी तरह से टाइपिंग के लिए तैयार रहो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बैच की ट्रेनिंग का भी कंफर्मेशन हो चुका है कि 5 फरवरी 2024 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। तो आप सभी अपने टाइपिंग की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि टाइपिंग एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो कि आपके लिए जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि टाइपिंग के बारे में ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी जो कि आप लगातार पूछ रहे थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।